नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खास पहल प्लेसेस इन न्यूज़। इस एपिसोड में हम बीते हफ्तों की उन सभी स्थानों को विस्तार से चर्चा करेंगे जो कभी पर्यावरण की पहल, कभी भू राजनीतिक बदलाव और कभी प्रकृति के अद्भुत रहस्य जैसे किसी न किसी वजह से खबरों में बनी हुई थी। तो आइए इतिहास और इंजीनियरिंग के अद्भुत मिश्रण के साथ भारत के तमिलनाडु से अपनी यात्रा शुरू करें। यहाँ की सरकार ने ऐतिहासिक चोल गंगम झील, जिसे पोन्नरी झील भी कहा जाता है, को पुनर्जीवित करने का बड़ा निर्णय लिया है। 1000 साल से भी पहले राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा निर्मित यह झील प्राचीन जल प्रबंधन और इंजीनियरिंग का अद्वितीय उदाहरण है। सैन्य विजय की स्मृति में बनी यह झील अब दोबारा जीवन पाएगी। झील और उसकी नहरों का पुनर्निर्माण न सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का प्रयास है, बल्कि आधुनिक जल प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने की दिशा में भी अहम कदम है। अब चलते हैं अफ्रीका तंजानिया की ग्रेट रूहा नदी की ओर। यह नदी दक्षिण मध्य तंजानिया की जीवन रेखा है और देश की महत्वाकांक्षी विजन 2050 योजना का केंद्र बिंदु है। सालों से यह नदी जलवायु परिवर्तन और कुप्रबंधन के कारण सूखती जा रही थी। इसके असर से कृषि, वन्यजीवन और रूहा राष्ट्रीय उद्यान प्रभावित हो रहा है। लेकिन अब सरकार की नई रणनीति इसे पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है, ताकि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों का संतुलन बना रहे। अफ्रीका से आगे बढ़ते हुए अब हम फिलिस्तीन के पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहे हैं, जो एक गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि विस्थापन का स्तर लगभग 60 वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर पर है। वर्ष 2025 की पहली छमाही में ही इजरायली अधिकारियों द्वारा फिलिस्तीनी घरों और संरचनाओं के ध्वंस की घटनाएं तेजी से बढ़ीं। इसके चलते सैकड़ों लोग बेघर हुए। साथ ही बढ़ती बस्ती हिंसा और सुरक्षा अभियानों ने नागरिक जीवन को और कठिन बना दिया। यह संकट अंतर्राष्ट्रीय निंदा का कारण बना और इस क्षेत्र में स्थानीय राजनीतिक समाधान की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई है। अब बढ़ते हैं प्रशांत महासागर की ओर। छोटे सी द्वीपीय देश वनुआतु में इसने वैश्विक मंच पर इतिहास रच दिया। वनुआतु के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 23 जुलाई 2025 को जलवायु परिवर्तन पर एक ऐतिहासिक सलाहकार राय दी। अदालत ने कहा कि जलवायु की रक्षा करना देशों की कानूनी जिम्मेदारी है और इसमें विफलता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध कृत्य माना जा सकता है। प्रशांत महासागर में एक ज्वालामुखी द्वीप समूह और रिंग ऑफ फायर का सदस्य वानुआतु जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। यही वजह है कि यह निर्णय वैश्विक जलवायु न्याय के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। अब रुख करते हैं उत्तरी मोजाम्बिक के काबो डेलगाडो क्षेत्र की ओर। एक नए अध्ययन से पता चलता है कि इस क्षेत्र में 4 नियोजित तरलीकृत प्राकृतिक गैस या एलएनजी परियोजनाओं का वैश्विक जलवायु पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है। अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि यदि इनका पूर्ण दोहन किया गया तो ये परियोजनाएं दुनिया के शेष कार्बन बजट के एक बड़े हिस्से का उपयोग करेंगी और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों तथा तटीय समुदायों को गंभीर दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाएंगी। यह चेतावनी ऊर्जा कंपनियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के बीच गहरी बहस का कारण बनी हुई है, खासकर ऐसे क्षेत्र में जो पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता और विद्रोह से जूझ रहा है। इसी के साथ अंत में चलते हैं यमन के दूरस्थ सोकोत्रा द्वीप की ओर। यहाँ संयुक्त अरब अमीरात और विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीमों ने हाल ही में व्यापक स्वास्थ्य मूल्यांकन का पहला चरण पूरा किया। सोकोत्रा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो अपनी असाधारण जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जहां इसकी 1/3 वनस्पति प्रजातियां पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाई जाती हैं। वर्षों बाद हुआ यह मानवीय मिशन स्वास्थ्य और कुपोषण से होने वाली मौतों को कम करने के लिए शुरू किया गया है, जो यमन के गृह युद्ध के कारण और भी बदतर हो गई है। यह सहयोगात्मक प्रयास द्वीप के अनूठे पारिस्थितिकी तंत्र और इसके कमजोर निवासियों दोनों की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। तो ये थे इस हफ्ते के वे खास स्थान जो प्रकृति, इतिहास और मानवता के अद्भुत संगम को दर्शाते हैं। चाहे वह तमिलनाडु की प्राचीन चोल गंगम झील हो, तंजानिया की ग्रेट रूहा नदी की पुनरुत्थान योजना, फिलिस्तीन की मानवीय चुनौतियां या वनुआतु द्वारा स्थापित
वैश्विक जलवायु न्याय का नया अध्याय। हर जगह एक कहानी है जिसे सुनना और समझना जरूरी है। हमारे इस सफर से पता चलता है कि प्रकृति, राजनीति और सामाजिक संघर्ष एक दूसरे से कितने जुड़े हैं। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए विषयों, नई खोजों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।